हेलो दोस्तों। तो फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पीकेबी आर्ट वर्ल्ड में। आज मैं एक नावल के ऊपर डूडल आर्ट बनाने जा रहा हूँ, जो नावल मैंने खुद लिखा है। इस नावल का नाम है अनत्यज और जीवप्रांत का रहस्य। अध्याय 1, पिता का उपहार। सर्दी की सुबह थी, जिस कारण ठंडी हवा उस सुबह को और भी सर्द बना रही थी। सभी जीव जंतु ठंड के कारण अपनी आवाज़ में दुबके पड़े थे, मानो अपने गर्म आवाज़ में सभी अत्यंत सुख का अनुभव कर रहे हो। लेकिन दूसरे ही पल सूरज की नर्म किरणों के आने से वातावरण में थोड़ी ऊष्मा की उत्पत्ति प्रारंभ होने लगा, जिससे सभी जीव जंतु अपनी अपनी आवाज़ को छोड़कर बाहर निकल पड़े। और ठीक उसी पल एक पेड़ के घने पत्तों के झुरमुट में अलग से दिव्य रोशनी की उत्पत्ति हुई, जिससे अचानक एक काली परछाई तीव्र गति से निकलकर शहर की ओर उड़ पड़ा। और कुछ पल बाद वह काला परछाई उड़ता हुआ एक काले कौवे में बदलने लगा। तब उसकी गति सामान्य कौवे से काफ़ी तीव्र होगी शायद। उसके दो बड़े पंख तेज आवाज़ के साथ हवा को चीरते हुए उसे आगे बढ़ा रही थी। तभी अचानक वो कौवा ऊंचे ऊंचे इमारतों के सामने जा पहुंचा। लेकिन तीव्रता से उड़ने के बावजूद भी उस कौवे ने खुद को संभाल लिया और तुरंत उन इमारतों के बीच से उड़ता हुआ आगे बढ़ गया, जैसे कोई जंगल में रहने वाला पक्षी घने वृक्षों के बीच से अपना रास्ता ढूंढ लेता है, जिसे वो कुछ ही पल में शहर की ऊंची इमारतों को पीछे छोड़ खुले मैदान में जा पहुंचा। वह स्थान बहुत सुंदर और प्रकृति की कलाकृतियों से संपूर्ण थी। छोटी छोटी पुष्पों की क्यारियों में रंग बिरंगे अनगिनत पुष्प खिले थे, जो उस स्थान को और भी मनमोहक बना रहे थे। तभी उस कवि की नज़र एक घर पर पड़ी और वह घर के सामने स्थित वृक्ष की डाली पर जा बैठा। तब उसे देख ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसे किसी का इंतजार हो। उसी पल उस घर के दरवाजे खुल पड़ी, जिससे एक छोटा बालक दौड़ता हुआ बाहर आया। शायद वह बालक विद्यालय जाने के लिए तैयार था। उस दिन वह बालक अत्यंत प्रसन्न लग रहा था। तभी उसकी माँ भी उसके साथ पीछे पीछे अतेज नाम से पुकारते हुए बाहर आई और उसे रोकते हुए बोली, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि तुम आज पूरे 10 साल के हो गए हो। लो, ये मिठाइयों से भरा थैला अपने साथ ले जाओ। इसे अपने विद्यालय में अपने मित्रों में बांट देना। जिसे लेकर अतेज वहाँ से अपने साइकिल में विद्यालय की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका एकमात्र मित्र उत्पल उसका इंतजार कर रहा था। उत्पल बहुत ही सीधा साधा और कम बोलने वाला लड़का था, जिसे अतेज अपनी सारी दुख सुख की बातें बांटा करता था। तब अतेज के जाते ही उसकी माँ घर के अंदर चले गए। ये देख कौवा तुरंत उड़ता हुआ उस महिला के दरवाजे के पास जा पहुंचा और तभी घर की घंटी बजती है, टिंग टोंग। और कुछ पल बाद जब अतेज की माँ दरवाज़ा खोलती है तो सामने एक विचित्र इंसान को खड़ा देख चौंक पड़ती है। वह इंसान देखने में थोड़ा अलग था, जिसका पहनावा भी साधारण नहीं था। उस व्यक्ति ने काले रंग का फटा चित्रा चादर नुमा कपड़ा ओढ़ रखा था, लेकिन चेहरे से बिल्कुल भी वो भिखारी की तरह नहीं दिखाई दे रहा था, जिसे महिला कुछ पल के लिए ध्यानपूर्वक से देखने लगी। पर जैसे ही उसने उसके वस्त्रों पर नज़र डाला तो वो अचानक ही डर कर तुरंत दरवाज़ा बंद कर उस दरवाजे के पीछे खड़े आदमी पर चिल्ला पड़ी, तुम कौन हो और तुमने ऐसे विचित्र कपड़े क्यों पहने हैं? तब अनजान आदमी उस महिला की बातें सुन धीमे स्वर में बोलता है, मैं अक्षम हूँ। मेरे वस्त्र थोड़े पुराने हैं, पर मेरे लिए बहुत खास है। आप शायद अंजलि हो। मैं यहाँ आपके लिए विजयधीर का एक विशेष पत्र और कुछ सामान लाया हूँ। तभी विजयधीर का नाम सुनते ही अंजलि ने तुरंत दरवाज़ा खोलकर प्रश्नपूर्वक बोल पड़ी, क्या तुम विजयधीर को जानते हो? वो कहाँ है? अक्षम,
गंभीर स्वर में, मुझे उसके बारे में सब पता है, पर अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। आप अपना पत्र स्वीकार कर लीजिए, शायद इसमें आपके सारे प्रश्न के उत्तर हो। फिर अक्षम ने अपने थैलों में से एक पत्र और एक छोटा डब्बा निकालकर अंजलि के हाथों में थमा दिए और झटके से वहाँ से अपने रास्ते चल पड़ा, जिस कारण अंजलि बस उसे जाते ही देखते रह गई, जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गया। और तब अक्षम कुछ ही दूर एक झाड़ियों के पीछे जाकर अचानक एक कदम बदलकर तीव्र गति से आकाश की ओर उड़ता हुआ एक दिव्य चमकते गोले में प्रवेश कर लुप्त हो गया। अंजलि उस पत्र को प्राप्त कर अति प्रसन्न थी। उस पल उस पत्र को हाथ में पकड़े अंजलि की आंखों से खुशी के आंसू के साथ थोड़े कंपन भी साफ दिखाई दे रहे थे, मानो वो सालों का इंतजार आज खत्म हुआ हो। तब वह जलती हुई आग के सामने एक कुर्सी पर जा बैठी और एक लंबी सांस लेकर पत्र को खोला। उस पत्र में कुछ ना लिखा देख उसी पल हैरान रह गई। वह पत्र पूरा एक सफ़ेद कोरा कागज के अलावा कुछ भी नहीं था, जिससे अंजलि का चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया और अगले ही पल उसके आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन जब आंसू के कुछ बूंदे पत्र पर गिरे तो अपने आप उस पत्र में अक्षर उभर आए, जैसे सूखी जमीन पर बारिश की बूंदे गिरने से पौधों की कोपले निकल आते हैं। पत्र में, प्रिय अंजलि, मुझे माफ़ कर देना। मैं चाहकर भी तुम्हारे पास ना आ सका। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दोषी हूँ। इस वक्त मैं अपनी जिम्मेदारियों में फंसा हुआ हूँ। मुझे जानकारी है कि तुम अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही हो, पर मैं क्या करूँ? मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं जिससे मैं पीछे नहीं भाग सकता। मुझे एहसास है कि तुम मेरी वजह से अपने परिवार से दूर हो गई। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और एक ख़ास बात, मुझे ये जानकारी है कि हमारा एक बेटा है जिसका नाम अत्यंश है। मैं उसे मेरी तरफ से खूब प्यार देना। शायद हो सकता है तुम्हें यह पत्र प्राप्त होने में थोड़ी विलम्ब हो जाए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। दरअसल इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो मैंने तुमसे हमेशा छिपाया है। और ये बात है कि दरअसल मैं गुप्त जीव प्रांत का जीव मनुष्य हूँ और मेरा असली नाम उद्योग्य है। क्योंकि मैं एक जीव मनुष्य हूँ, जिस कारण से हमारा पुत्र अत्यंश भी आधा इंसान और आधा जीव है, जो उसे खास बनाता है, जिसकी जानकारी हमारे इस जीव प्रांत में सभी जीव मनुष्यों को हो चुकी है। तब उस पत्र को पढ़कर अंजलि का खुशी भरा चेहरा आश्चर्य में परिवर्तित होने लगा था। फिर आगे पत्र में, लेकिन उसके खास होने के कारण मुसीबत हमेशा उसके आसपास ही रहेगी। हमारे जीव संसार के कुछ दुष्ट जीव मनुष्य उसके जान से मारने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो अत्यंश की गंध की पहचान तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसकी आयु 10 वर्ष ना हो जाए, क्योंकि तब उसके अंदर जीव शक्ति उसमें उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगा। तब दुश्मन उसे इंसानों के बीच भी सरलता से पहचान सकेंगे। परंतु अभी तुम निश्चिंत रहना, क्योंकि तब मैं अत्यंश की सुरक्षा के लिए साथ रहूँगा। तुम्हारा विजय धीर उद्वेग। उस समय उस पत्र को पढ़कर अंजलि अत्यधिक असमंजस में पड़ चुकी थी, जो असमंजस अचानक ही क्रोध का रूप धारण लेने लगा था। तभी वो तीव्र स्वर से चिल्लाती हुई आसपास की वस्तुओं को फेंक कर उस पर अपना क्रोध निकालना शुरू कर दिया और अगले ही पल अचानक ही उसने उस पत्र के कई टुकड़ों में फाड़कर जलती आग में झटके से फेंक कर सिसकते हुए अपने कमरे की ओर चल पड़ी। उस पल भी उसकी आंखों में आंसू लगातार टपक रहे थे। तब उस स्थिति को देख यही प्रतीत हो रहा था कि अंजलि को उस पत्र में लिखी बातों से गहरा आघात लगा था।
कुछ समय बाद शाम का समय, कमरे में जलते हुए राख में अचानक कुछ हलचल उत्पन्न होने लगी और पत्र का राख उड़ता हुआ बाहर आकर आपस में जुड़ने लगा, मानो उस पत्र में जान आ गई हो। तब उस पत्र से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी जिसमें दर्द साफ झलक रहा था। उस पल उस जले पत्र के टुकड़े इधर उधर पूरे कमरे में उड़ रहे थे और आपस में जुड़ रहे थे, जिससे वो धीरे धीरे पुनः पत्र में परिवर्तित हो गया। लेकिन उस पल भी पूरा जला हुआ था। तभी वो पत्र एक पक्षी में बदलने लगा और फिर उसने अपना पंख उठाकर अपने शरीर को जोर से झटका तो काला राख हवा में उड़ गया, जिससे एक सुंदर कबूतर की उत्पत्ति हुई। वह कबूतर अत्यंत ही सुंदर और मोहक था। दरअसल वह पक्षी का एक राजपत्र था। राजपत्र कोई आम पत्र नहीं होता। यह पत्र में लिखी बातों के अलावा और भी कई बातों का उजागर कर सकता है। यह किसी एक का खास होता है। यह उसी के सामने बोलता है जिसके लिए उसे लिखा गया है। यह एक दिव्य पत्र है जिससे 2 जीवन प्राप्त होते हैं। क्योंकि यह एक गुप्त पत्र था, जिस कारण से यह काम अक्षम को सौंपा गया। अक्षम ऐसे कामों को सरलता से पूरी करने में सक्षम था, परंतु दुर्भाग्य से उसका नाम उसके कार्य के बिल्कुल विपरीत था। उस पत्र को किसी खास जीव मनुष्य के द्वारा रोका गया था, जो इस बात को उजागर होने से रोकना चाहता था, लेकिन उसके ना चाहने के बावजूद भी यह पत्र उचित समय में सही इंसान के पास जा पहुंचा था। तब शाम अंधेरे में बदलने लगा और अत्यज भी घर वापस आकर अपने मित्रों के साथ जन्मदिन पार्टी की तैयारी में लग गया था। लेकिन तब भी अंजलि उदास बैठी थी। उसे किसी बात का होश न था। जैसे अत्यज बहुत देर से गौर कर रहा था और तभी अत्यज ने आखिर अपनी माँ से उनके उदास होने का कारण पूछ ही लिया। अत्यज संकोच भाव में, माँ आप इतना उदास क्यों बैठे हो? आज तो मेरे जन्मदिन है। किसी ने आपको कुछ बुरा कहा क्या? आप उदास मत हो, मैं हूं ना आपके साथ। तब अत्यज की बातें सुन अंजलि ने उसे झटके से गले लगा लिया, पर अभी भी उसकी आंखों में आंसू बहना रुक नहीं रहे थे, मानो जैसे उसका जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो। तब आंखों में आंसू लिए अंजलि ने अत्यज का जन्मदिन मनाया। उत्पल भी उसके साथ था और जन्मदिन के पार्टी के बाद उत्पल अत्यज को एक खास उपहार दिया और अपने घर चला गया। तब उस खास उपहार को पाकर अत्यज अति प्रसन्न था और उसे जल्दी से अपने जेब में रख चुका था। शायद वह उस उपहार को अपनी माँ से छुपाना चाहता था। रात का समय था। अंजलि अपने बिस्तर में लेटी तो थी, पर उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थी, मानो उसे नींद उड़ चुकी हो। उस समय सुबह के 1 बज रहे थे। तभी ठीक उसी पर दरवाज़ा खटखटाने की तीव्र आवाज़ अंजलि के कानों पर पड़ी, पर उसे एक वहम समझकर अंजलि ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर कुछ देर के बाद दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ और भी तीव्रता से आई, जिसे सुनकर अंजलि अपने पलंग में उठ बैठी और सोच पड़ी, इतनी रात में कौन ऐसे दरवाजे पीट रहा है? घंटी तो ठीक है, फिर घंटी क्यों नहीं बजाया? और तब अंजलि दरवाजे की ओर जाने लगी। वह उस समय थोड़ी क्रोध में थी, पर साथ ही एक भय उसके चेहरे में साफ झलक रही थी। तब वह जल्दी से उस दरवाजे के पास जा पहुंची और ऊंचे स्वर में पूछ पड़ी, कौन है जो इतनी रात परेशान कर रहा है? वापस जाओ और सुबह आना, अन्यथा मैं पुलिस को बुला लूँगी। तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, अंजलि, मैं तुम्हारा विजय धीर, कृपया दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। यह सुन अंजलि की खुशी का ठिकाना न रहा और उसने झटके से अपना दरवाज़ा खोल दिया। तब बाहर सच में विजय धीर खड़ा था, जिसे देख अंजलि खुद को रोक न सकी और उसे चिपक कर रोते हुए बोली,
तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर कौन सी मुसीबत आई थी जो तुमने हमें अकेला छोड़ दिया? तुम्हारा इंतज़ार करते करते मेरी आंखें थक चुकी थी और अब मेरा भरोसा भी तुम पर उठ चुका था। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि तुम आओगे। तब अंजलि की प्यार भरी बातों को सुनकर विजयधर कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, विजयधर, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। मैं यहाँ बहुत मुसीबतों का सामना करते हुए पहुँचा हूँ, क्योंकि मुझे तुम दोनों की सुरक्षा का भय था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कुछ लोग अत्यज को यहाँ से ले जाना चाहते हैं, पर मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। वो लोग अत्यज को मारना चाहते हैं, लेकिन हम अत्यज को खुद से दूर नहीं होने दे सकते। मैं तुम दोनों को यहाँ से ले जाने आया हूँ, चलो जल्दी, यहाँ अब रुकना ज़्यादा सुरक्षित नहीं होगा। ये सब बातें दरवाजे पर खड़े खड़े ही हो रही थी। तभी अंजलि ने विजयधर को अंदर खींचकर दरवाज़ा बंद कर बोल पड़े, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने पत्र में साथ चलने की बात तो नहीं लिखी थी? यह हमारा घर है और हमें यहाँ रहना चाहिए। तब उन दोनों की बातों को उस घर में मौजूद पक्षी पत्र ध्यानपूर्वक सुन रहा था, जो उस समय दूसरे कमरे में एक कबूतर के रूप में था। तब अंजलि की बातें सुन विजयधर के चेहरे का भाव अचानक से बदल पड़ा। विजयधर असमंजसपूर्वक, पत्र? कौन सा पत्र? मैंने कोई पत्र नहीं लिखा। ये अवश्य उन लोगों की कोई चाल होगी। या वो लोग अंदर के कमरे की ओर भागकर पत्र को ढूंढने की कोशिश करने लगा और तभी उसकी नज़र उस कबूतर पर पड़ी, लेकिन तब तक कबूतर को मुसीबत का एहसास हो चुका था, जिससे वो तुरंत ही वहाँ से उड़कर भागने लगा। पर विजयधर ने उसे झटके से अपने हाथों से पकड़ लिया। तब कबूतर ने खुद को बचाने के लिए अपने पंख जोर जोर से फड़फड़ाना शुरू कर दिया, जिससे वह उसी पल कागज में बदल गया और छोटे छोटे हिस्सों में टूटकर खिड़की से बाहर निकलने लगा। यह देख विजयधर क्रोधित हो उठा और अचानक अपने मुंह से एक आग की लहर उत्पन्न कर उस पत्र को नष्ट करना चाहा, लेकिन तब तक उस पत्र के कुछ हिस्से बाहर निकलकर उड़ चुके थे और कुछ हिस्से उसी पर जलकर नष्ट हो गए। तभी अंजलि वहां आ गई और कहा, पत्र तो मैंने आग में जला दिया है, वह तुम्हें नहीं मिलेगा। शायद तुम सही बोल रहे हो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन अभी काफ़ी रात हो चुकी है, सुबह हम साथ चलेंगे। पर विजयधर को अंजलि की यह बात पसंद नहीं आई, जिससे वह क्रोधित होकर बोल पड़ा, तुम समझ नहीं रही हो अंजलि, यह कोई सामान्य बात नहीं है। वो लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं, चलो यहाँ से, हमें अभी जाना होगा। उस पर तुरंत चलने की बात सुनकर अंजलि परेशान हो उठी। तब अंजलि को परेशान देख विजयधर ने प्यार से अंजलि के सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अत्यज कहाँ है? उसे जल्दी यहाँ बुलाओ, हम अभी साथ चलेंगे। ये सब अत्यज सीढ़ी के ऊपर खड़ा होकर चुपचाप देख रहा था और तब वो भी बोल पड़ा, अत्यज उत्सुक भाव में, कौन है आप और हम दोनों को कहाँ ले जाना चाहते हैं? तब विजयधर की नज़र अत्यज पर पड़ी तो वह प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराता हुआ बोल उठा, आओ बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुमने मुझे कभी देखा नहीं होगा, मैं तुम दोनों को यहाँ से लेने आया हूँ। ये सुन अत्यज अपनी माँ को देखने लगा। तब अंजलि ने भी अपना सर हिला दिया। यह देख अत्यज अति प्रसन्न हो उठा और प्रसन्नता से अपने पिता से गले मिलने के लिए दौड़ पड़ा और फिर अत्यज ने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपने पिता को जकड़ लिया, पर शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। तभी अचानक एक तेज झटका हुआ, जिससे विजयधर दूर जा गिरा, पर अत्यज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह देख अंजलि और अत्यज आश्चर्यचकित हो उठे। अत्यज के गले में बंधा नीला पत्थर चमक रहा था। तब विजयधर भी उठ खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर में बोल पड़ा, जल्दी चलो यहाँ से, हमारे पास समय नहीं है। यह एक हमला था,
इस बार विजयधीर की आवाज़ में एक क्रूरता थी। तभी उसकी नज़र अत्यज के नीले पत्थर पर पड़ी। इसे देख विजयधीर और भी क्रोधित हो उठा और चिल्ला पड़ा, यह नीला पत्थर तुम्हें किसने दिया? अभी तुरंत अपने गले से निकालो इसे। यह पत्थर काले जादू से भरा है। उस समय उस झटके के कारण विजयधीर का चेहरा बहुत ही खूंखार लग रहा था। इसे देख अंजलि को समझने में देर न लगी कि यह विजयधीर नहीं हो सकता। तब उसके चेहरे के हाव भाव उसकी सच्चाई साफ बता रहा था। तभी विजयधीर ने अंजलि की ओर ध्यान दिया। तब उसके चेहरे में संदेह भरे भाव को देख शांत होकर प्यार से बोल पड़ा, चलो जल्दी, नहीं तो हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। और उसी पल अचानक दरवाजे के पीछे एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिससे दरवाज़ा अपने आप खुल पड़ा। तब दरवाजे पर दो अनजान लोग खड़े दिखाई पड़ रहे थे, जो अब धमाके के धुएं के कारण साफ नजर नहीं आ रहे थे, पर उसके पीछे अत्यधिक ही दुष्टता प्रतीत हो रही थी। जिसे देख विजयधीर उछलकर अंजलि के निकट जा पहुंचा, मानो उसे बचाना चाहता हो, पर बात बिल्कुल विपरीत निकली। विजयधीर का एक हाथ बड़े और खूंखार रूप में बदल चुका था, जिससे बड़े बड़े नुकीले नाखून निकल आए। उस नाखून को अंजलि के गले में रखते हुए बोला, तुम दोनों दूर रहो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। यह देख अत्यंत डर से रो उठा और तब अंजलि की आंखों में भी आंसू फूट पड़े। फिर विजयधीर खूंखारता से अत्यंत को बोल पड़ा, अगर तुम अपनी माँ को जीवित देखना चाहते हो तो अपने गले का नीला पत्थर दूर फेंक दो और मेरे पास आ जाओ। ये सुन तेज रोते हुए बोला, पापा, आप माँ की जान क्यों लेना चाहते हैं? अगर आप बोलेंगे तो मैं यह पत्थर दूर फेंक दूंगा, लेकिन यह उपहार आपने ही मुझे दिया है, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अतेज ने पत्र के साथ आए छोटे डब्बे को उपहार समझकर उठा लिया था। इस पर लिखा था, पिता की ओर से पुत्र के लिए। तब विजयधीर धीरे धीरे अपने असली दानव रूप में आने लगा और उसने अतेज से कहा, तुम जो मुझे समझ रहे हो मैं वह नहीं हूँ। मैं यहाँ तुम्हें मारने आया हूँ। अब जल्दी करो, नहीं तो मैं देर नहीं करूँगा तुम्हारी माँ को मारने में। फिर अतेज ने तुरंत ही अपना नीला पत्थर उतार कर दूर फेंक दिया और दानों की ओर बढ़ने लगा कि अचानक ही सफ़ेद कबूतर ने दानों पर हमला कर दिया। कबूतर ने सीधा दानों की आंखों पर वार करना शुरू कर दिया था, पर कबूतर ज़्यादा देर तक उसके सामने टिक न सका और तब उस निर्दय दानव ने कबूतर को अपने दोनों हाथ से पकड़कर जमीन पर दे मारा, जिससे कबूतर वहीं मर गया। लेकिन तब अंजलि दानव के चुंगल से निकलने में सफल हो चुकी थी। उस समय दानव की आंखें खून से लथपथ थी। तब उसका तेजाबी खून टप टप कर नीचे फर्श पर गिरकर फर्श को जला रहा था। लेकिन जब तक दानव को कुछ समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तभी एक चमकता तीव्र गति का ऊर्जा गोला दानव को जा लगा, जिसके प्रभाव से दानव पीछे दीवार में जा टकराया, जिससे उसी पल वो बेहोश हो गया। उस ऊर्जा गोले का प्रहार वहां खड़ी एक अनजान महिला ने किया था और जब उस दानव को होश आया तो पाया अंजलि उसके पकड़ से बाहर जा चुकी थी, जिससे दानव क्रोधित होकर चिल्ला उठा और तभी उसकी चमड़ी पिघलकर हवा में मिलने लगी, जिस कारण से उसका रूप बिल्कुल बदल चुका था, जिससे वो और भी शक्तिशाली और खूंखार लगने लगा था। फिर उसने उसी स्वर में बोलना शुरू कर दिया, मैं तुकांत हूँ, मुझे मारना इतना सरल नहीं, मैं चाहूँ तो तुम सबको एक ही पल में मार डालूँ। ये बोलो उस दोनों नए लोगों की ओर तेजी से दौड़ पड़ा, पर तभी बाहर खड़ी महिला ने कुछ मंत्र के उच्चारण कर अपने बगल में साथ खड़े मनुष्य को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उसके मंत्र के बोलते ही एक तेज रोशनी के साथ दोनों अदृश्य हो गए, जिससे वो दोनों दुकान के
पंजों के प्रहार से बच निकले। पर वो दोनों अगले ही पल अंजलि और अत्यज के पास जा पहुंचे, जिसे देख दुकान ने तुरंत अपना दूसरा वार का प्रयोग कर अपने मुंह से तीव्र अग्नि की लहर उत्पन्न की, जो चारों ओर फैलकर उसकी ओर बढ़ने लगा। तब उस अग्नि की तपस इतनी थी कि आसपास की सभी वस्तुएं पिघलने लगी थी। लेकिन तभी साथ खड़े व्यक्ति ने अपना कदम आगे लिया, जैसे वह उस प्रचंड आग से उन सबकी रक्षा करने वाला हो। और फिर अचानक उस व्यक्ति के शरीर से एक बड़े भालू की काली परछाई उत्पन्न हुई, जो उस अग्नि को सोखकर एक केंद्र में एकत्रित करने लगा। और दूसरे ही पल उस व्यक्ति ने उसी अग्नि को अपने हाथों में अग्नि गोले के रूप में पकड़ रखा था, जिसे उसने पलटवार करते हुए एक जोरदार फूंक के साथ वापस दुकान की ओर प्रवाहित कर दिया, जिससे वो खुद के अग्नि से जल उठा, जिसे देख अत्यज बहुत प्रभावित हुआ। तब दुकान आग में पूरी तरह से जल रहा था, जिसे देख सभी ने राहत की सांस ली। पर कुछ पल बाद जब उस अग्नि में हलचल होने लगी और दुकान उस अग्नि से चलता हुआ बाहर आने लगा, उसका पूरा शरीर रंगों से लिपटा था, पर उसके चेहरे में एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो वो सबको मजाक उड़ा रहा हो। फिर क्रोधित होकर ऊंचे स्वर में बोल पड़ा, अग्नि मेरी शक्ति है, मुझे जलाता नहीं और भी शक्तिशाली बनाता है। उसके ऊंचे स्वर उसके अग्नि को और भी भड़का रहे थे। फिर उसने दोनों हाथ फैलाकर धधकती अग्नि का वार किया, जो वार बहुत ही शक्तिशाली था। लेकिन अगले ही पल एक तीव्र रोशनी के साथ चारों उस स्थान से दृश्य हो गए। इसे देख दुकान क्रोध से पागल हो उठा और पूरे घर को जला दिया। उस रात वह सभी अंजलि के माता पिता के घर के समीप जा पहुंचे। अनजान महिला ने कहा, आपने देखा दुश्मन किस हद तक पहुंच सकता है। अंजलि यह सब देख सदमे में थी। वहीं अत्यज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अंजलि ने हिम्मत कर पूछा, तुम दोनों कौन हो और तुमने हमारी मदद क्यों की। महिला, मैं धनीति हूँ और ये कदर्भ, हम यह अत्यज की सुरक्षा के लिए आए हैं। अंजलि हैरानी से, सुरक्षा के लिए? मतलब पत्र में जो लिखा था वो सत्य था? कदर्भ तुरंत ही बोल पड़ा, हाँ वो बिल्कुल सत्य था, क्योंकि वो राजपत्र खुद आपके विजयधीर ने अपने हाथों से लिखा था। अंजलि, उस पत्र में यह भी लिखा था कि अत्यज के 10वीं वर्षगांठ में वो खुद आएंगे, लेकिन उसके स्थान में आप दोनों आए हो, क्यों? धनीति, दरअसल हम यहाँ आप अत्यज को जीव प्रांत ले जाने आए हैं। अंजलि घबराकर पीछे हटते हुए बोली, क्या तुम दोनों अत्यज को ले जाने आए हो? इसका मतलब तुम दोनों अवश्य दुष्ट लोगों में से होगे जो मेरे पुत्र को मारना चाहते हैं। नहीं, मैं अत्यज को कहीं नहीं जाने दूंगी। धनीति रोकते हुए, नहीं, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम अत्यज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कदर, दरअसल हम चाहते हैं कि अत्यज को हम अपने साथ जीव प्रांत में रखें ताकि वहाँ सुरक्षित रहे। यह जिम्मेदारी खुद अत्यज के पिता उद्योग ने मुझे सौंपी थी, जिसे मैं पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। मेरे होते हुए अत्यज को के निकट कोई भी संकट नहीं आ सकता। ये सुनते ही अंजलि संदेह भरे भाव में बोल पे, अगर वो विजयधीर नहीं थे तो वो कहाँ है, और मैं कैसे मान लूँ कि तुम दोनों विजयधीर के मित्र हो। कदर, आपका विजयधीर एक महान योद्धा है और हमेशा ही रहेगा। जब आप पर विपत्ति आई थी, उस वक्त हमारे जीव संसार में युद्ध छिड़ चुकी थी, जिस कारण से आपका विजय आपके पास न आ सका। अंजलि, अब तो सब ठीक है ना? तो मेरा विजयधीर उस तक वापस क्यों नहीं आया? पहले उसने सच्चाई छुपाई और अब जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो साथ नहीं है।
जिस धन्यति और कदर दोनों दोनों एक दूसरे को असमंजस भाव में देखने लगे, तब तब उनके चेहरे से साफ प्रतीत हो रहा था कि वो कुछ बोलने से झिझक रहे हैं। फिर कदर हिम्मत एकत्र कर आगे बढ़ा और अंजलि के कंधे पर हाथ रख धीरे स्वर में बोला, आपकी विजय धीर और हमारे प्रेम शिक्षक को देख गए हमारे जीव प्राण की सुरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त कर चुके हैं। अंजलि हकलाते हुए बोल पड़ी, क्या क्या साफ साफ बोलो। पर अंजलि के बार बार पूछने के बावजूद तो कदम ने कुछ नहीं कहा। तब उसकी चिप्पी देख अंजलि समझ गई और वो अचानक से अपने होश खो बैठी। उस पल उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो पागल सी हो गई थी। उसे अपने कानों पर विश्वास न था और तभी उसे अचानक ही बेहोशी छा गई, जिसे देख धनिती ने अंजलि को तुरंत संभाल लिया। उस समय अत्यज उसे चुपचाप देख रहा था, पर उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह अपनी माँ को बुरी हालत देख पूछ पड़ा, क्या हुआ माँ, आप इतनी उदास क्यों हो? आप रो क्यों रहे हो? और पापा हमें मारना क्यों चाहते थे? तभी अंजलि अत्यज की बातें से भड़क कर चिल्लाकर बोल पड़ी, वो तुम्हारे पिता नहीं थे, उसने तुम्हारे पिता का भेष लिया हुआ था। फिर थोड़ा रुककर अंजलि ने अत्यज के चेहरे को छूते हुए कहा, तुम्हारे पिता अभी कभी वापस नहीं आएंगे, वो मर चुके हैं। यह सुनते ही अत्यज रोते हुए बोल पड़ा, मैंने तो अब तक अपने पिता को देखा भी नहीं, उससे बात नहीं की और अब आप बोल रहे हैं कि वो मर चुके हैं। यह नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता, आप झूठ बोल रही हो। तभी कदर अत्यज के निकट पहुंचकर उसकी आंसुओं को पोंछता हुआ बोला, कदर वो मर कर भी नहीं मरे हैं, उसकी आत्मा आज भी मौजूद है, लेकिन अब वो मृत्यु लोक में है, जिस लोक में जाने का एक गुप्त मार्ग जीव प्रांत में है, जहाँ से तुम अपने पिता से मिलने जा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारा योग्य होना आवश्यक है। उन्होंने मृत्यु से पहले ही तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें सौंप दिया था। शायद उसे अपनी मृत्यु का अंदेशा पहले ही हो चुका होगा और उसकी जिम्मेदारी के साथ एक संदेश उन्होंने अंजलि के लिए भी लिख दिया है। तब धनिती कंद के संकेत प्राप्त कर एक चमकता ऊर्जा गोले को अपने हाथों से उत्पन्न करने लगे और अगले ही पल वो ऊंचा गोला बड़ा होकर हवा में तैरने लगा और तभी उस गोले में एक परछाई नजर आई जो स्पष्ट होकर विजय धीर में परिवर्तित हो गया। इसे देख अंजलि की आंखों में आंसू पुनः फूट पड़े। तब तेज अपने पिता को टकटकी लगाकर देखने लगा। तभी विजय धीर ने पूछा, विजय धीर दुख भाव में, अंजलि कृपया मुझे क्षमा कर देना, मैंने अपना सत्य तुमसे छुपाया, तुम्हें बहुत दुख दिया, परंतु मैंने तुम्हें अपने विषय में बताने का बहुत प्रयास किया, पर तुमने मेरी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह संदेश प्राप्ति से पहले तुम्हें मेरा पत्र प्राप्त होगा, जिसे मैं तुम्हें अत्यज पर आने वाली मुसीबतों के विषय में जानकारी दी है और मैं वादा किया है कि मैं अत्यज की रक्षा करूँगा, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा संभव नहीं हो सका। इसके फलस्वरूप अब तुम्हें अत्यज को कदर्भ और धनिती के साथ जीव प्रांत भेजना चाहिए, क्योंकि जीव प्रांत एक ऐसा स्थान है जहाँ वो सुरक्षित रहेगा। उस पल विजय धीर की बातें सुनकर अंजलि ने अपने आंखों के आंसू पोंछे और अपना हाथ बढ़ाया ही था कि वह चमत्कार गोला खत्म होकर अदृश्य हो गया, जिससे अंजलि चौंक पड़ी। जिसे धनिती ने संभाल लिया और कहा, दुखी होने की कोई बात नहीं, ये संदेश यहीं तक था। दरअसल हमारे संसार में शुद्ध इंसानों को कमजोरों और आधे इंसानों को शक्तिशाली समझा जाता है। इसी कारण वर्ष कुछ दुष्ट अत्यज को अपनी जीव शक्ति प्राप्त करने से पहले ही मारना चाहते हैं, परंतु जीव प्रांत में अत्यज को योग शिक्षकों के बीच पूरी तरह सुरक्षा प्रदान होगा, जहां वो जीव कला शक्तियों की शिक्षा प्राप्त कर खुद को दुश्मनों से सुरक्षित करने में सक्षम हो सकता है। अत्यज
निरंतर भाव में चिल्ला पड़ा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर वो दानव यहाँ फिर से आए तो माँ की रक्षा कौन करेगा? कदर कदर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो दानव तुम्हारी खोज में यहाँ आए थे। उसे तुम्हारी माँ से कोई मतलब नहीं। वो तुम्हारे खून की गंध की वजह से तुम्हें पहचान लेगा, क्योंकि तुम्हारा खून यहाँ के इंसानों से अलग है। वो बाकी इंसानों और तुम्हारी माँ में कोई अंतर नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें जाने के बाद यहाँ सभी लोग सुरक्षित होंगे। अंजलि सहमत होकर बोली, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपने बेटे की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर मैं अपने बेटे के बिना जी नहीं सकती। इसके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मेरे माता पिता भी मुझे नहीं अपनाएंगे। तब अमले की बातों में दुख साफ झलक रही थी। इसे सुनकर कदर व धनीति दोनों के चेहरों में हल्की मुस्कान उभर आई, मानो उसके पास अंजलि के दुख का कोई उपचार हो। फिर कदर ने कहा, यह काम आप हम पे छोड़ दें। और धनीति आगे आकर अंजलि के सर पर हाथ रख एक मंत्र का उच्चारण करने लगी, जिसे देखते देखते धनीति का चेहरा रूप रंग अंजलि की तरह बदल गया। और फिर वो जाकर अंजलि के माता पिता के घर की घंटी बजाई। कुछ देर बाद अंजलि के पिता ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ देख क्रोधित हो उठे, परंतु अंजलि के रूप में धनीति ने तुरंत कहा, मैं आपकी बेटी अंजलि हूँ, क्या आपको याद नहीं? उस पर धनीति की आंखों में आकर्षण चमक रही थी। तभी ठीक उसी पल अंजलि की माँ भी दरवाजे पर आ गई, लेकिन धनीति ने उन दोनों की अनचाही यादें जो अंजलि से जुड़े थे, सारी यादों को पल में मिटा दिया। फिर धनीति वापस आई और कहा, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ। अब अंजलि ने अचंभित होकर देखा तो सच में उसके पिता दरवाजे पर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। तभी अंजलि के पिता ने आवाज़ लगाई, बेटा, सुबह के 3 बजे है, तुम बाहर क्या कर रहे हो? बाहर बहुत ठंड है, अंदर आ जाओ। यह सुन अंजलि ने खुश होकर जवाब दिया, आती हूँ पापा। फिर अंजलि अतेज को गले लगाकर रोते हुए बोली, तुम मुझे कभी मत भूलना, जल्द ही हम मिलेंगे। ये बोलो जाने लगी। ये देख अतेज उसके पीछे दौड़ पड़ा और अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा, मुझे नहीं जाना। ये सुन अंजलि ने अतेज को गले लगा दिया। यह नज़ारा बहुत ही भावुक करने वाला था। फिर अंजलि ने अतेज के आंसू पोंछते हुए कहा, रो मत, तुम्हें अपने पिता से मिलना है ना, उसे बहुत सारी बातें करना। तुम जो मुझसे सवाल पूछते हो उनसे पूछना। मैं भी नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर जाओ, पर तुम्हारी भलाई के लिए करना होगा। तभी धनीति को कुछ संकट का एहसास हुआ, जिस कारण वह तुरंत उन दोनों के निकट आकर बोली, अतेज आपको पत्र लिखा करेगा और आप भी इसे जवाब दे सकते हैं, आप परेशान मत होना। यह बोल धनीति ने जल्दी से अतेज का हाथ पकड़ लिया और दूसरी तरफ से कदर ने तेज का हाथ पकड़ लिया। फिर एक चमक हुई और तीनों रोशनी में बदलकर ऊपर की ओर उड़कर पल भर में हवा में मिल गए। तब अंजलि उसे जाता देख उदास होकर आकाश की ओर देख रही थी, लेकिन तभी अंजलि के कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो अंजलि डर उठी और पीछे मुड़कर देखा तो वह उसके पिता थे, जो उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, अंजलि के पिता, चलो अंजलि, घर चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। और उसके कंधे पर हाथ रख उसे घर की ओर ले जाने लगे। अंजलि को आज एक साथ बहुत कुछ सहना पड़ा था, पर अपने माता पिता से मिलकर उसे थोड़ी खुशी की भी प्राप्ति हुई थी। तो इसी तरह पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस कहानी में मैंने अतेज के बारे में बताया है, उसकी कहानी के बैकग्राउंड के बारे में बात की है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसके माता पिता कौन हैं। जैसे कि आप डूडल में देख सकते हैं, 3 लोग, बीच में अतेज
और धनीति और कदर्भ। धनीति के पास प्रकाश की शक्ति है, कदर्भ के पास काले परछाई की शक्ति है। जैसे आप डूडल में देख सकते हैं, दाहिने साइड में एक दानव है जिसके हाथों पे अग्निगोला है। मैंने इस डूडल में कोशिश की है इस कहानी के बारे में कुछ अंकित करने की। अध्याय दूसरा आने में थोड़ा समय लगेगा। अध्याय दूसरा का नाम है जीव प्रांत की यात्रा। इस पार्ट में हम देखेंगे कि वो तीनों कहाँ, किस प्रांत में, कैसे जीव प्रांत में गए हैं और जीव प्रांत कहाँ है, जीव प्रांत में कैसे लोग रहते हैं, वो पृथ्वी के किस कोने में है, उसके पूरे रहस्य को हम जानने की कोशिश करेंगे। ये कहानी पूरी तरह से एक काल्पनिक और फैंटेसी से भरा है, जिसे मैंने सोच कर 3 साल लगे लिखने में। तो अध्याय दूसरा जो इस प्रकार का है, जीव प्रांत की यात्रा। कुछ समय बाद इधर तीनों एक घने जंगलों में जा पहुँचे थे। वह जंगल बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। वहाँ के कुछ पेड़ पौधे और जीव जंतु अलग थे। तब घोर अंधेरा होने के कारण कुछ दूर तक देखा भी नहीं जा सकता था। चारों ओर केवल घना जंगल ही था। वहाँ धनेती के पास एक चमकीला रोशनी था जिसके नीचे तीनों खड़े थे। तभी अचानक अत्यज ने खुद में कुछ बदलाव महसूस किया, और वो ये क्या, वो सच में बदल चुका था। वो अब थोड़ा अलग लग रहा था, मानो अत्यज कभी बच्चा था ही नहीं। इस संसार की यही खूबी थी। यह संसार इंसानी संसार से दुगना वर्ष आगे चलता है। मतलब यही कि इंसानी संसार का 2 वर्ष यहाँ 4 वर्ष में बदल जाता है। इसी कारण से ये अत्यज अब 20 वर्ष का हो चुका था, पर इन संसार में अभी वह बच्चा था। अत्यज खुद को देख हैरान हो रहा था। तभी धनीति ने कहा, तुम बड़े होकर अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी उम्र भी दुगनी हो चुकी है। अब तुम अपना ख्याल खुद रख सकते हो। तुम बहादुर बच्चे हो, बिल्कुल अपने पिता की तरह। कदर, तुम यहाँ बिल्कुल ठीक रहोगे। तुम्हें अपने पिता का नाम और ऊंचा करना है। तुम्हारे पिता यहाँ के खास जीव मनुष्यों में से एक थे, इसलिए उसका नाम ही तुम्हारे कार्य को सरल बनाने में पर्याप्त है। तो इस तरह से दूसरा अध्याय का कुछ भाग मैंने बता दिया, पर अगला डूडल मैं दूसरे अध्याय के ऊपर बनाना चाहूँगा। होप यू guys like my doodle and story. धन्यवाद बहुत बहुत। तो मैं अभी डूडल आर्ट में थोड़ा डिटेल का काम कर रहा हूँ। जैसे कि जला हुआ घर, अदृश्य पक्षी जो अदृश्य गोले से आया, ये अक्षम्य का असली रूप, ये कदर्भ और धनीति, दाएं में वो तेज। और आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैंने पूरी तरह से बना लिया है पहला अध्याय।